कल वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें अब मुत्तहद होने की ज़रूरत है और उलमा से भी किरदार अदा करने की अपील की है। बिलावल भुट्टो ने भी जिम्मेदारी ले ली है कि पीटीआई को किसी न किसी तरह मनाया जाए, हालांकि तहरीक इंसाफ के इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर, कितने पुरुमीद हैं आप लोग कि इसमें कुछ कामयाबी हो सकती है आपको? ये हमने तो पहले भी पूरी कोशिश की है अपोजिशन से बात करने की, और प्रैक्टिकली हम आज भी मेज पर बैठे हुए हैं, उनका इंतजार करें। जो मेज से तो वो उठ कर गए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि अब जब के जो भी सियासी एक दूसरे के खिलाफ ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त जब हमें खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में एक दोनों जगह पे एक फर्क किस्म की दहशतगर्दी का सामना है, और उसमें इत्तेहाद पसंदीदा बिल्कुल है और उसकी पूरी हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ ये भी है कि नागुज़ीर नहीं है। जिस चीज की असल में जरूरत है इत्तेहाद के साथ जो जुड़ी हुई है, कि कौम को सराहत से अब जहन में आ जाना चाहिए कि ये जो लोग हमला आवर हैं, ये कोई हकूक की जंग नहीं लड़ रहे, ये कोई अपने लिए कोई महरूमी का जो है वो उसका इजहार नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान की रियासत को डैमेज करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो वो बाकायदा तौर पे चाहते हैं कि जो साबिका कबायली इलाके हैं वहां उनकी वो सल्तनत बन जाए जहां उनका कब्जा हो। और बलूचिस्तान में तो और भी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि उनके कोई उस तरह मुतालबे नहीं है, और वो यूं आज के दिन तो यही महसूस हो रहा है कि वो एक दुश्मन मुल्कों के एजेंडे पर काम करते हुए सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। तो हमें असल में तो इस सराहत को पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में रहने वालों के ये जहन अब क्लियर होने चाहिए कि इस जो कत्ले आम है निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों का, इसकी कोई तौजीह और उज़र नहीं है, और हमें इन लोगों से लड़ना है। अच्छा, खुरम साहब, बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब हुकूमत के ख़िलाफ़ ही लॉन्ग मार्च करने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि ये वो शख्सियत हैं जो हमेशा वफाक की सियासत पर यकीन रखते हुए आप लोगों के साथ थे, लेकिन अब कौम परस्त बलोचों के साथ और उनकी हिमायत में उनके साथ खड़े हो गए हैं और सड़कों पर हैं। ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है आप लोगों के लिए? जी नहीं, मैं इससे खतरनाक नहीं समझता। मैंगल साहब दुरुस्त तौर पर उन्होंने कोयटा में एहतजाज करने का फैसला किया है, क्योंकि जो एक रवायती और अब मैं कहूंगा कि क्लीशेड बलोचिस्तान के बारे में बात की जाती थी कि जी वहां वसाइल नहीं है, महरूमी है, ये दुरुस्त नहीं है। 16 साल पहले नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो बलूचिस्तान को दिया गया। उस वक्त से 16 साल से उनको वो तमाम जो उनका हिस्सा बन रहा था महसूलात में से वो दिया गया है। वफाक से तो कोयटा तक तमाम वसाइल जा रहे हैं, उसके आगे नहीं जा रहे। तो उसके आगे तक पहुंचाने के लिए मामला तो अगर कोई उसमें खराबी है तो कोयटा में है, वहां दुरुस्त होना है। इसी तरह जो है जो ये कहना कि जी हम यहाँ कोई हकूक की जंग है, तो हकूक की जंग तो वो भी बलूचिस्तान असेंबली में ही उनके नुमाइंदों से ही लड़ी जानी है। और ये कह देना कि जी ये लोग जो इस वक्त असेंबली है वो चूंकि नुमाइंदा नहीं है तो वहां ये प्रॉब्लम है, उसका बड़ा वाज़ेह और एक सबूत हमारे सामने मौजूद है कि खैबर पख्तूनख्वा जहां ये दावा है कि नुमाइंदा असेंबली है और वहां कोई जो है वो हकूक की पामाल नहीं हुए जमहूरियत के, उसके बावजूद वहां दहशतगर्दी है। तो इसलिए मैं फिर कहूंगा कि इसका कोई उज़र अब पेश नहीं किया जा सकता। हमें बड़ी सराहत के साथ इन लोगों से लड़ना है। अलबत्ता वो लोग जो अपने हकूक का मुतालबा कर रहे हैं और पुरअमन तरीके से बात करना चाहते हैं, उनके साथ हम हर वक्त बैठने के लिए तैयार हैं।